ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौतु वलौ कुन्तुम फी बुरूजिम मुशय्यदह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ नाम पे तेरे मैं जाँ फिदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फिदा, तो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, काफ़ी देर से आप लोग यके बाद दिगरे नाते पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और फिर उसके बाद हज़रत अल्लामा मौलाना महबूब साहब क़िबला अमजदी की तकरीर भी आपने सुनी। एक लाजवाब और पुरमग़ज़ तकरीर आपने सुन ली है। मुख्तसर मगर जामे बातें आपके सामने इन्होंने रखी है। अल्लाह तबारक व ताला तमाम लोगों का सुनाना और आप सबका सुनना कबूल फरमाए। बड़ी अच्छी बात लगी कि आज इसाले सवाब के ताल्लुक़ से इस महफिल का इनेकाद किया गया था और घर के अक्सर लोगों ने नाते पाके मुस्तफ़ा पढ़ी हैं। यकीनन होना ये चाहिए कि जब भी कोई दुनिया से चला जाता है तो इसाले सवाब के लिए लोग कुछ न कुछ तो करते ही हैं। किसी को बुलाकर मिलाद खानी कराते हैं, कुरान खानी कराते हैं, लेकिन काबिले तारीफ़ हैं ये लोग कि खुद अपने घर के मरहूमीन को इसाले सवाब के लिए नाते पाके मुस्तफ़ा पढ़ते हैं, कुरान खानी कर लेते हैं, तिलावत कुरान करते हैं। हर शख्स को जो ज़िम्मेदार होते हैं, घर के जो सरपरस्त होते हैं, उन्हें इससे सबक हासिल करना चाहिए, दर्स लेना चाहिए कि हमें भी खुद जब कोई दुनिया से हमारे घर के अफराद में से कोई चला जाता है तो हम भी कुरान पाक की तिलावत करें, नाते पाके मुस्तफ़ा पढ़ें, मिलाद खानी करें कराएं। ये बड़ी अच्छी बातें हैं, लिहाजा इस पर हमें और आपको अमल करना चाहिए। कुरान मुक़द्दस की जो मैंने तिलावतें की हैं अभी, मुख्तसर सा वक्त है, दुआया कलिमात के तौर पर मैं आपके सामने थोड़ी सी बात, थोड़ी सी गुफ्तगू करने की कोशिश करूँगा। एक मरतबा आइए हम और आप मिलकर अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत आका इनामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक मुख्तार हम गरीबों के गमगुसार सैयद अबरार व अख़ियार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह गोहरबार में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ का नजराना पेश करने पढ़िए अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद पाक जो है बड़ा ही अहम वजीफ़ा है, इसकी बहुत सारी फजीलतें आई हैं। दुरूद पाक की फजीलत पर एक वाक़या आपके सामने पेश करूँगा और फिर उसी वाक़े से इसाले सवाब करना भी साबित हो जाएगा और जिंदों का अमल मुर्दों को पहुँचता है, ये भी साबित हो जाएगा। वैसे तो हदीस पाक भी है,
जिससे हमें और आपको पता ये चलता है कि साले सवाब जायज़ है, दुरुस्त है, करना चाहिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पर जब किसी सहाबी ने पूछा था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरी माँ का इंतकाल हो गया है, आप कुछ बता दें इसाले सवाब के लिए। मफ़हूम पेश कर रहा हूँ। तो आकाए दो जहाँ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अलमाओ कहा था, यानी पानी का जिक्र किया था। और बेहतर ये होता है कि जहाँ जैसी ज़रूरत होती है उसी चीज़ को पेश किया जाता है, उसी चीज़ को इसाले सवाब के लिए किया जाता है। तो उस वक्त आकाए दो जहाँ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हालात का जायज़ा लिया। अक्सर कुएँ मदीने पाक के खारे थे, तो नबी दो जहाँ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पानी का जिक्र किया था। तो उस सहाबी ने कुआं खुदवाया था। आकाए दो जहाँ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा था, ये कुआं, उस सहाबी का नाम गालिबन साद था, तो कहा था ये कुआं उम्मे साद के लिए, यानी साद की माँ के लिए, हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र नबी दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। और नबी दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा करके कहा था ये कुआं। इससे ये भी साबित होता है कि सामने रख कर अगर हम कुछ इसाले सवाब करें तो ये भी जायज़ व दुरुस्त है, कर सकते हैं। ये हदीस पाक है। अब आइए वो दुरूद पाक की फजीलत के ताल्लुक़ से जो मैंने कहा था आपके सामने बयान कर दूं, उससे भी इसाले सवाब का होना साबित हो जाता है। एक औरत थी जिसका एक बेटा था, गुनाहों में ज़िंदगी गुजार रहा था, दुनिया की रंगीनियों में मस्त था। माँ थी, अपने इकलौते बेटे को समझाती थी गुनाहों से दूर रखने के लिए, गुनाहों से बचकर ज़िंदगी गुजारने के लिए वाज़ो नसीहत किया करती थी। लेकिन बेटा दुनिया की रंगीनियों में मस्त होकर अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था, माँ की एक न सुनता था। आखिरकार तकदीर एक दिन गालिब आई और उस बेटे का इंतकाल हो गया। अब माँ के दिल पर एक सदमा हुआ कि मेरा बेटा तौबा न किया, बगैर तौबा किए हुए दुनिया से चला गया, गुनाहों में मुब्तला ज़िंदगी गुजार रहा था और ऐसे ही दुनिया से चला गया। एक माँ है, माँ एक ऐसी चीज़ है दुनिया में औलाद के लिए कि उसका कोई जवाब नहीं, उसकी कोई मिसाल नहीं। माँ अपने बेटे से मोहब्बत करती है, बेटा दुनिया में हो तब भी मोहब्बत करती है, बेटा दुनिया से चला जाए, औलादे दुनिया में हो तब भी मोहब्बत करती हैं, औलादे दुनिया से चली जाएं तब भी मोहब्बत करती हैं। इसे पता ये चला वालिदैन को फिक्र होती है अपने औलाद की, चाहे वो दुनिया में रहे या ना रहे। एक माँ है अपने बेटे को सिखा रही है, लेकिन बेटा जो है बगैर तौबा किए हुए दुनिया से चला जाता है। अब माँ सोचती है किसी दिन ख्वाब में मैं अपने बेटे को देखूं तो सही, मेरा बेटा किस हाल में है। अब एक दिन ख्वाब में वो माँ अपने बेटे को देखती है, वो बेटा अजाब में मुब्तला है, सजा में मुब्तला है। अब माँ का दिल और गमगीन हो जाता है, माँ को और सदमा पहुँचता है। ऐसे ही कुछ मुद्दत गुजरती है, कुछ दिन ऐसे ही गुजरता है। एक माँ है, देखती है एक दिन फिर ख्वाब में अपने बेटे को, और देखने के बाद वो क्या देखती है, मेरा बेटा अब अजाब में मुब्तला नहीं है बल्कि खुशम खुर्रा है। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत उस पर नाजिल हो रही है, अल्लाह की रहमत के साए में है। अब माँ उस बेटे से पूछती है ख्वाब में, ऐ बेटे कुछ दिन पहले मैंने देखा था कि तू अजाब में मुब्तला था, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें गुनाहों की सजा दे रहा था, आज क्या मामला है कि तुम्हें देख रहा हूँ अल्लाह की रहमत के साए में हो। बेटा कहता है माँ, मामला ये है कि इसी कब्रिस्तान से
एक गुनहगार शख्स गुजर रहा था, एक गुनहगार शख्स का इसी कब्रिस्तान से गुजर हुआ है। जब उसने इन कब्रिस्तान को देखा है तो उसने तसव्वुर किया कि ये वही लोग हैं जो दुनिया में बड़े ताकतवर थे, ये वही लोग हैं जो बड़े अमीर थे। इसी कब्रिस्तान में अमीर लोग भी मौजूद हैं, इसी कब्रिस्तान में गरीब लोग भी मौजूद हैं, ताकतवर भी मौजूद हैं, कमजोर भी मौजूद हैं। अब वो कब्र को देखता है और तसव्वुर करता है हमें भी एक दिन इसी कब्रिस्तान में आना है और फिर इसी कब्रिस्तान से हमें उठाया जाएगा। ये तमाम बातें सोचता है। वो बेटा अपनी माँ से ख्वाब में बयान कर रहा है। वो गुनहगार शख्स कब्रिस्तान से जब गुजर रहा है तो उसने अपने गुनाहों से तौबा कर ली, नादिमो शर्मिंदा होकर अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ली। तौबा जैसे ही उसने की है, फरिश्ते मुबारकबादी देते हैं, खुश हो जाते हैं और कहते हैं सुभान अल्लाह, इस शख्स ने अल्लाह से कितनी अच्छी सुलह की है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा करता है, अल्लाह ने तौबा कबूल की है। अब वो शख्स गुजरते गुजरते कब्रिस्तान से कुरान मुकद्दस की तिलावत करता है। कुरान मुकद्दस की तिलावत करने के बाद 20 मरतबा नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ता है। आकाए दो जहां पर दुरूद पाक पढ़कर कुरान मुकद्दस की तिलावत करके ऐ माँ, उस शख्स ने हम तमाम मुर्दों को ईसाले सवाब कर दिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो सवाब अता फरमाया वो तमाम सवाब हमारे दरमियान मुनक़सिम हुआ है, तक़सीम हुआ है। अब उसका हिस्सा जो मुझे मिला है, अल्लाह तबारक व तआला ने उसके सदके में, अल्लाह तबारक व तआला ने जो ईसाले सवाब किया है उसकी बरकत से मेरे गुनाहों को माफ कर दिया है और अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी मग़फ़िरत फरमा दी है और अपने रहमत के साए में मुझे जगह अता फरमा दिया है। सोचे तो सही अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, दुरूद पाक की फजीलत कितनी है। इससे पता ये चला नबी दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अगर हम और आप दुरूद पाक पढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी बरकत से हम पर भी अपनी रहमत नाजिल फरमाता है। और इसाले सवाब अगर हम कर देते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला जिनके नाम इसाले सवाब करते हैं उनकी भी मग़फ़िरत फरमा देता है, उनकी भी बख्शिश फरमा देता है। तो इससे पता ये चला अगर जिंदे लोग अमल करते हैं, अच्छा अमल करके मुर्दों के नाम इसाले सवाब कर देते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों को माफ़ फरमा देता है, मुर्दों को मग़फ़िरत फरमा देता है, अपनी रहमत के साए में जगह अता फरमा देता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, वक्त बहुत मुख्तसर था। इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी गुफ्तगू हम ख़त्म करते हैं। कहने में, सुनने में, बयान करने में जो भी कमियाँ और कोताहियाँ हुई तो अल्लाह तबारक व तआला उसे माफ़ फरमाए और इस महफिल को हाफिज़ खैरुद्दीन साहब के जो वालिदैन हैं उनके लिए मग़फ़िरत का ज़रिया बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। खड़े